चलिए, बद्रीनाथ विधानसभा की बात हो रही है तो अब एक सवाल वाजिब सा उठता है। 2022 में आप चुनाव लड़े बद्रीनाथ से, आपको राजेंद्र भंडारी ने हराया जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उनके मन में पता नहीं क्या आया, उन्होंने सोचा कि नहीं, भाजपा अच्छी पार्टी है और ठीक चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद उपचुनाव की सूरत आन पड़ी, उपचुनाव हुआ, आपने उन्हें वहां से कैंडिडेट बनाया, चुनाव प्रचार भी किया होगा आपने, जाहिर सी बात है, आप पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और उसी कैंडिडेट का आप प्रचार करना जो 2 साल पहले आपके खिलाफ चुनाव लड़ा है, कितना सर आसान होता है? क्योंकि आपके खिलाफ उन्होंने तब नारे भी लगाए होंगे, जाहिर सी बात है, लोगों में वो बातें भी कही होंगी, इसीलिए वो चुनाव भी जीते, लेकिन फिर उपचुनाव हार गए। चलिए, वो तो अलग विषय है, लेकिन आपने जब प्रचार किया तो किस मन से प्रचार होता है? देखिए, ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति हमारे परिवार से में आ जाता है तो हमारा अपना भाई हो जाता है, फिर हम उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखते नहीं। राजनीतिक क्षेत्र में विचारों का युद्ध होता है, कोई मल युद्ध नहीं होता है। तो जब तक वो कांग्रेस विचार से जुड़े थे, उन्होंने जो बोला कांग्रेस के शब्द थे। हमारे परिवार में आ गए, उनके प्रति सम्मान का भाव रखना ये हमारा कर्तव्य होता है और बीजेपी को यही सिखाया जाता है। हम लोग किसी व्यक्ति के साथ केवल वैचारिक द्वंद्व रखते हैं, उससे जो मन का द्वंद्व है वो कभी नहीं रखते हैं। तो ये वैचारिक द्वंद्व का मैटर होता है, मन द्वंद्व कभी रहता नहीं है। इसलिए हम सब लोग जब उनका चुनाव है हमने प्रचार किया, वो ठीक है कि हम उस सीट को जिता नहीं पाए, हमारी कमजोरी रही होगी और ज्यादा मार्जिन से हारे उस बार? नहीं, देखिए मार्जिन ज्यादा नहीं था, 5,000 का हो गया था सर। हाँ, कोई बड़ा मार्जिन नहीं और होता। आप तो 2,000 की मार्जिन से हारे थे। सुनिए, मैं बताऊँ, ऐसा होता है कि जनता का जनादेश को एक बार स्वीकार करना पड़ता है। मेरे टाइम पर परिस्थितियाँ अलग थी, उसमें परिस्थितियाँ अलग हो गई। व्यक्ति तत्काल तो कांग्रेस छोड़कर आए थे, एक एक कार्यकर्ता को संतुष्ट करना भी असंभव सा होता है। अच्छा, उस टाइम लोगों ने चुनाव शुरू हुआ, उस टाइम लोगों ने ये बात भी नोटिस की थी कि जिस दिन राजेंद्र भंडारी जी चुनाव हारे थे उसी रात आपकी फेसबुक डीपी भी चेंज हुई थी, और वो भी स्माइल फेस के साथ। तो लोग ये कह रहे थे कि आपने बदला लिया है उनसे। नहीं, गलत बात है। ऐसा हमारा कोई डीपी हमने किसी को हम कभी चेंज नहीं करते हैं। हमारी डीपी जो है वही रहती है। मीडिया सक्रिय रहती है। मैंने आज तक अपनी फेसबुक का, ये ठीक है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, पहले अपने नड्डा जी थे, उनका फोटो था, आजकल मैंने नितिन नवीन जी का फोटो डाला है। इसके अलावा मैं कोई चेंज नहीं करता हूँ। और ये पता नहीं कहाँ से आप तक क्या, किस रूप में किसने क्या बात बोली, लेकिन ये सही है, उनकी हार का दुख मुझे भी था क्योंकि अध्यक्ष मैं था। पार्टी का कोई एक विधायक हारता है तो उसका ऐसा नहीं कि बीजेपी को नुकसान नहीं होता है। और हमने बहुत, मुख्यमंत्री जी हूँ, मैं हूँ, हमने बहुत प्रयास किए, लेकिन हम जनता को समझा नहीं पाए कि इन्होंने मोदी जी के लिए अपने दल से त्याग दिया है, मोदी जी के विचार इनको प्रभावित किया है और आज बीजेपी के साथ खड़े हो रहे हैं, तो हमने उसको स्वीकार किया।